नमस्कार। पटना के सिटी सेंटर में 19 जुलाई को टेक्सटाइल निवेशक बैठक पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किया गया। यह बैठक बिहार के टेक्सटाइल उद्योग में निवेश को बढ़ावा देगी और नए अवसरों के द्वार खोलेगी। देखिए पूरा वीडियो। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद बिहार के मिट्टी से जुड़े बिहार के माननीय मंत्री गिरिराज बाबू का जिस तरह से बिहार के अंदर बदलाव करने का, विकसित बिहार बनाने का, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने के लिए आज जिस तरह से बाहर के उद्योगपतियों का यहाँ पर बैठक हुई है और जिस तरह से उनका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशक जिस तरह से बिहार आ रहे हैं, ये बिहार के लिए शुभ संकेत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार इतना बड़ा मार्केट है और बिहार के अंदर स्किल्ड लेबर, वाटर, पावर सभी मौजूद है, तो ये हम लोग सफल होंगे। विकसित बिहार में पहली जो भूमिका और कदम हमारे माननीय मंत्री गिरिराज बाबू का उठा है, मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। और बिहार की जनता के हित में रोजगार का एक नया अवसर का श्री गणेश भी होगा। आज का जो ये कार्यक्रम है, प्राय आप सब अवगत हैं कि बिहार सरकार ने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से सिर्फ टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए एक इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। आप ये भी अवगत हैं कि दिसंबर 2024 में 11-12 को हम लोगों ने बिहार बिजनेस कनेक्ट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट भी हम करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में आप इसको जोड़ सकते हैं कि एक टेक्सटाइल सेक्टर स्पेसिफिक ये हमारा निवेशकों के लिए एक ये कार्यक्रम आयोजित था। टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें रोजगार की सर्वाधिक संभावना जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र के बाद। और बिहार में क्योंकि हमारे ही लोग हैं जो अन्य राज्यों में जाके वहाँ के फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, विशेष तौर पर जो टेक्सटाइल हमारा क्षेत्र है या उससे जुड़े हुए जो भी हमारे उद्योग हैं उससे। तो कल से यहाँ पर क्योंकि निवेशक जो हम आए यहाँ पर उनके साथ लगातार हम लोग की बात होती रही, 100 से अधिक विभिन्न राज्यों से भी आप कह सकते हैं, दक्षिण भारत से भी आए हैं लोग, दिल्ली से आए हैं, मुंबई से आए हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से प्रभावशाली लोग जो बिहार में काम करने में इच्छा भी रख रहे हैं। कुछ ने अपना काम शुरू भी किया है, कुछ कार्य करने जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो प्रथम बार बिहार आए हैं, बिहार सरकार ने अपनी नीतियों के बारे में बताया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय गिरिराज सिंह जी को कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार का पूरा सहयोग हमको मिला। भारत सरकार की सचिव भी आई हैं, वस्त्र मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं और पूरी टीम उनकी। और यही नहीं, मैं आपको स्मरण दिला दूं कि आदरणीय गिरिराज जी के शपथ ग्रहण के मात्र एक सप्ताह के अंदर ही, जब केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी, एक सप्ताह के अंदर ही आदरणीय गिरिराज जी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन आया था। और हम लोग बिहार सरकार, हम लोग और भारत सरकार मिलके कि बिहार को हम लोग वस्त्र मंत्रालय या टेक्सटाइल सेक्टर में आगे कैसे बढ़ाएं, उस संदर्भ में पूरी कार्य योजना बनी थी। और उसी दिन ये तय हो गया था कि एक निवेशकों का कार्यक्रम हम यहाँ करेंगे। तो मुझको बहुत प्रसन्नता है कि सब यहाँ आए, सबकी इच्छा है बिहार में कार्य प्रारंभ करने की। हमने अपनी नीतियों के बारे में बताया और राज्य सरकार से हर सहयोग के प्रति उनको हमने आश्वस्त भी किया है कि आप बिहार आएँ और बिहार में उद्योग लगाएं और बिहार का अनुभव उनका बेहतर होगा। अब हम आग्रह करेंगे डिप्टी सीएम आदरणीय विजय सिन्हा जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, कि वो अपनी बात से करेंगे, क्योंकि वो आज के सेशन के बाद कई लोगों ने, 3 लोग तो अभी मिले, कहा कि मैंने डाल दिया, कई लोग कह रहे हैं, तो ये सारे चीज़ को बताएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि मैंने उनसे पूछ करके हाथ उठवाया कितने लोग बाहर से आए हैं। 90% पहली बार आए। और फिर मैंने पूछा कितने लोगों ने मन बनाया है, तो उसमें मोर देन 60% लोगों ने हाथ उठाया। तो आज शाम तक पता चलेगा कि कितने लोगों ने अपना आवेदन देने के लिए, MOU करने के लिए वो हैं। ये विभाग सारे ब्यौरा को आपको देंगे। वैसे मैं भी आज माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी के
इनविटेशन पर ही आया हूं, क्योंकि भारत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा सेक्टर है रोजगार का, और अभी 4.5 करोड़ पूरे देश में इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। जो पहली बार हमने प्लानिंग की है कि हम 2024-25 जो फिनेंशियल ईयर होगा इसमें हम 5 करोड़ तक जाएंगे। उसको हम डिफिनेशन के रूप में आप पूछना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। अभी टेक्सटाइल का जो सेक्टर है पूरे देश में 176 बिलियन का है, जिसे 350 बिलियन पर ले जाना है। और ये जाने का आज देश के अंदर में त्रिपुर के भी लोग आए हैं, उनके पास सारे साधन हैं, लेकिन 70% मैन पावर की स्कार्सिटी है। तो हमने 5-6 राज्यों को जहां रोजगार के अवसर हैं, जहां मैन पावर है, वो है उड़ीसा, वो है बिहार, वो है झारखंड, वो है उत्तर प्रदेश, वो है मध्य प्रदेश और बिहार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार ने जो स्कीम बनाया है वो इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया है, इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाया है। और इस कारण से भारत सरकार, स्वाभाविक है मैं बिहार का हूं तो बिहार के विकास के लिए मैं प्रयत्न रहूंगा, लेकिन राज्य सरकार की नीतियां ही इतनी अच्छी है, केवल लोगों को बिहार आने से हिचकिचाहट थी, वो हिचकिचाहट हमने दूर कर दी। और जो अफवाह फैला रहे हैं विपक्ष, उनसे भी कहना चाहूंगा बिहार को बदनाम न करें। इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं, माहौल बन गया है आपके कारण ही। एक इन्वेस्टर तो मुझे मिला, कहा 50 लाख मेरा जमा है प्रोसेसिंग में, लेकिन मैं ज्यों ही सरकार बदल गई थी बीच में 17 महीना, कहा मैंने छोड़ दिया। तो तुम अपना गुडविल देखो। भारत सरकार देश के अंदर, मैंने कहा कि $350 बिलियन पर जाना है, और उसमें हमने $100 बिलियन एक्सपोर्ट रखा है। और जब यहाँ जूट का उत्पादन भी होता है, जूट भी हमारे ही डिपार्टमेंट से, जूट को हमने प्राथमिकता में ली है। जो कारपेट के लिए आज जूट और कॉटन दोनों मिला के जो सस्ती कारपेट बन रहे हैं, उसमें बिहार के रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इतना ही कहूँगा, अब बदलता बिहार में डबल इंजन की सरकार के कारण ही आज एक माहौल बदला है। और हम जो 5 राज्यों को 6 राज्यों को लिया है, उसमें पहला मीटिंग हमने बिहार में रखा है, दूसरा हम उड़ीसा में रखने वाले हैं, तीसरा उसी तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जहां लेबर है वहां हम जाकर के, जब गारमेंट बनता है तो स्वाभाविक है कि प्रोसेसिंग यूनिट की महत्ता बढ़ती है। जब प्रोसेसिंग होते हैं तो फैब्रिक यानी कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो कपड़ा लगता है, और कपड़े जब जरूरत पड़ती है तो स्पिनिंग मिल की जरूरत पड़ती है। ये सब एक दूसरे का इको सिस्टम है, और ये इको सिस्टम बनाने में बिहार सरकार को कोटिशा धन्यवाद देंगे। अभी मुजफ्फरपुर जब पिछली बार मंत्री जी के साथ गए थे, पूरी टीम इनकी थी, पूरी टीम हमारी, तो वहाँ लगभग 10,000 लोग काम कर रहे हैं। बेतिया में सबसे पहले बेतिया ने शुरू की, बेतिया में
सब कारीगर के कारण हुआ। बेतिया एक अच्छा क्लस्टर बन गया है। अब मैं बेगूसराय को तीसरे क्लस्टर के रूप में हम डेवलप करने जा रहे हैं और आग्रह किया है, एक क्लस्टर को सैचुरेशन मोड में ले जाएंगे तभी दूसरे क्लस्टर को प्रमोट करें, क्योंकि इन्वेस्टर धीरे धीरे बिहार फ्रेंडली जब होगा तो फिर अन्य जिलों में भी जाने के लिए उत्सुक होंगे। और मैं इतना ही कहूँगा, इस माहौल को बनाने में आपकी एक सकारात्मक भूमिका हो, यही मैं, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है, गारमेंट के सेक्टर में 70% महिला काम करती है और बिहार में आजीविका में, जिसे दीदी लोग प्यार से कहते हैं, वो दीदी 1.5 करोड़ बिहार में है और 1.5 करोड़ दीदी इसका ग्रोथ इंजन बनेगी और उसे जब जिलों के अंदर रोजगार मिलेंगे तो एक नई जागरण शुरू होगा। और जब 1.5 करोड़ की ताकत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि बिहार के जीडीपी में एक उछाल आएगा। जिसने बिहार को दूसरे रूप में देखा है, आज बिहार एक अलग रूप में माननीय नीतीश मिश्रा की टीम के साथ, माननीय डिप्टी सीएम के सरकार के साथ, ये नई ऊर्जा के साथ जाने वाला है। और मैं इसीलिए थोड़ा सा केवल देश की बात की, क्योंकि मैं तो भारत का प्रतिनिधि कर रहा हूँ, मैं भी प्रतिनिधित्व करने के लिए ही यहाँ आया। अंत में इतना कहूँगा, भारत सरकार जितनी मांगे इन्होंने रखा था पिछली बार, सारी मांगों को मांग लिया है। अगर वो था एरी सिल्क का डेवलपमेंट करना, वो भी मान लिया। अक्टूबर में एक राष्ट्रीय स्तर का हैंडलूम लगेगा यहाँ बहुत बड़ा, वो उसको भी मान लिया। एक्सपो लगेगा। फिर गया में 2 सेंटर, भागलपुर में 1 सेंटर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का भी, उसके लिए भी हम लोगों ने मान लिया। तीसरा है हैंडलूम एंड सिल्क स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, भागलपुर, नालंदा, नवादा, पटना, ये भी मान लिए हैं। और निफ्ट का भी एक सेंटर खोलेंगे। साथ में साथ ये जो गारमेंट है, गारमेंट के 3 सेक्टर हैं, एक ब्रांडेड, एक नॉन ब्रांडेड जो क्लस्टर के रूप में होता, तीसरा है जो पटना और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बड़े बड़े टेलर का देखते हैं, और चौथा है जो गांव में, जिसे आप दर्जी कहते हैं। ये सभी जगह बिहार जब हम अलग हुए थे तो हमारी आबादी बड़ी मुश्किल से 10 करोड़ था, आज 14 करोड़ से ऊपर हो गया है। हर लोगों को कपड़ा चाहिए। एक आदमी को कपड़ा भी भारत के अंदर लगभग 53 मीटर कपड़े का एवरेज आता है। मान लिया जाए विजय बाबू के पास 100 सेट कुर्ता पैजामा होगा तो किसी के पास 2 सेट होगा, तो एवरेज उसी में निकलता है। और ये आने वाले दिन में बिहार एक डोमेस्टिक मार्केट भी है। बिहार की सरकार ने आज ही घोषणा की है, जो स्कूल ड्रेस 400 करोड़ रुपए का है, ये यहीं के लोग बनाएंगे, यही सेक्टर।